जनता का आईना में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से एक बार आपके साथ आए हैं किसान की बात सुनने के लिए। हाल ही में जो किसान आंदोलन दिल्ली और उसके आसपास चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है, उसके बारे में केंद्र सरकार ने जो जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, उस एफिडेविट में उन्होंने बताया है कि इन कानूनों से, इन तीनों कानूनों से पूरे देश के किसान बहुत खुश हैं और वे चाहते हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए। और जो विरोध करने वाले हैं वो कुछ किसान हैं जिनको बहकाया गया है और वो कुछ थोड़े से किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। तो इसके बारे में हमने देश के अलग अलग किसानों से बात की और उनका क्या कहना है इन कानूनों के बारे में, ये हम उनसे बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के इस्माइल सबडोले, जो खुद किसान हैं और वो इस वक्त अपने खेत में खड़े हैं और हमारे से बात कर रहे हैं। इस्माइल भाई, आपका जनता का आईना में स्वागत है। ये जो मोदी जी ने और सरकार ने ये कहा है कि देश के किसान खुश हैं इन तीनों कानूनों के बारे में, तो पहला यही पूछना चाहता हूं कि आप खुश हो क्या इन कानूनों के बारे में? जी बिल्कुल, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो महाराष्ट्र में विदर्भा है, वर्धा जिला के अंदर शेड़गांव गांव में मेरी खेती है, तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे साथ मेरे साथी है दुर्वास पानसे, वो भी किसान है। जैसे कोल्हापुर में भी हम देखते हैं और यहाँ वर्धा में भी देखते हैं, तो हम इन तीनों कानूनों से हम या कोई भी किसान खुश नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ किसानों को इस कानून के मामले में कुछ पता ही ना हो, तो वो कह सकते हैं कि हमको उसमें का कोई पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों को एक कानून पता है, जिनको पता चला है, ये पूरी तरह से इन तीनों कानून के खिलाफ है। आज मैंने सुबह ही कुछ किसानों से बात की यहाँ समुद्रपुर में, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग वगैरह जो कंसेप्ट उन्होंने रखी है इन कानूनों में, तो ये बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि आज तो हमको कुछ ऐसा करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ के 1000, 2000, 3000 खेती जो है वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करके ले लेंगे 20 साल 25 साल के लिए। और अगर उसने एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पे कपास का बहुत अच्छा फसल आती है, तो और उसका वो अगर हमारी आ गई और बाद में अगर वो पलट गए, तो उसके लिए गवर्नमेंट वो कपास खरीदेगी क्या? तो इस तरह से कानून में कोई प्राविधान नहीं है। तो ये जो बाकी भंडारण का जो उन्होंने किया है, जो वो भंडारण की आज तक किसी को परमिशन नहीं थी, लेकिन ये परमिशन अभी उन्होंने कंपनी एक्ट के अंदर उन लोगों को दी है। वो कहते हैं कि किसानों को भी भंडारण किया जा सकता है, वो भी उसका स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन किसानों की माली हालत और उनका पूरा जो यहाँ का जो चलता है, क्योंकि अभी एक देखिए यहाँ पे हरभरा लगा हुआ है, 10,000 रुपए में ये हरभरा इसका बीज लेके हमने किया है, 30,000 रुपए तक खर्चा आएगा और 60-70,000 रुपए का इसमें वो फसल ये होने के बाद उसका पैसा मिलेगा। अब 6 महीने का 4 महीने का रहता है और उसके लिए हमको पहले खेती बनाने के लिए महीना भर लगता है। तो ये तकरीबन 6 महीने के अंदर अगर 60,000 रुपए का होता है और उसमें से 30,000 रुपए उसका खर्चा निकल जाता है, तो 30,000 रुपए में किसान क्या कर पाएगा? जो इतने से खेती में एक 30,000 रुपए कमाता है, 1 एकड़ जमीन के अंदर, 2 एकड़ जमीन के अंदर, वो किस तरह से भंडारण कर पाएगा? तो जो स्टॉक जो करना है, वो तो सारे कंपनियां करेगी और उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है किसानों को होगा। आगे चल करके किसान ये भी तो कंपनियां ये भी करेगी कि एक बार हमारा पूरा मार्केट में से पूरा हमारा हाथ में से सब चला गया, तो उसके बाद वो जो भाव बोलेंगे वो भाव से देना पड़ेगा। तो इसका कोई दायित्व यहाँ पे वो कंपनियों का नहीं है। और ये कानून होने के बाद असल में हमको ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये किसानों के दायित्व को अपने पल्लू झाड़ना चाहती है, मतलब अपने पल्ले से नहीं रखना चाहती। किसानों का दायित्व उनको नहीं चाहिए और वो कंपनी के अंदर डाल करके उनके मराठी में घचाट ताकने ऐसा जो बोलते हैं, मतलब वो पूरा खा जाएंगे। इस तरह की ये तीनों कानून है, हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में विरोध नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है। शेतकरी संगठना कर रही है, स्वराज इंडिया के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है और किसान पार्टी से हट करके किसान इस चीज को विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के लोग जिस तरह से ताकत से दिल्ली में उतरे हैं, वो अभी तक रास्ते पे जो है वो दिल्ली वगैरह नहीं आए। लेकिन यहाँ के किसान मेरे हिसाब से
तकरीबन पूरे, जिनको मालूम नहीं है उनकी बात और है, लेकिन तकरीबन पूरे किसान इस कानून के खिलाफ है। तो इसका जो महाराष्ट्र के अंदर जो पदवीधर की जो विधान परिषद की जो इलेक्शन हुई, ये मुद्दा चला उसके अंदर, हाल ही में उसका रिजल्ट आया, दो महीने हो गए, जो बैलेट पेपर के ऊपर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी विधान परिषद की रहती है, जहाँ पे सब लोग उसके अंदर वोट करते हैं। ये पहली बार ही ऐसा हुआ कि ग्रामीण भाग के लोगों के अंदर ग्रेजुएट मतदाता होते हैं और बैलेट पेपर के ऊपर उसका वोटिंग भी हुआ। तो इसके अंदर तकरीबन हमेशा पिछले 15-20 साल से बीजेपी जीतती आई थी, लेकिन उसके अंदर ये पूरी तरह से हार गई, सभी सीटें जो है वो बीजेपी हार गई। इसका सीधा असर जो है ये कानून है, क्योंकि वो इस बार बहुत ज्यादा गांव के लोग जो है ग्रेजुएट मतदाता जो है इसमें हिस्सा लिए और इस किसान कानून के लिए विरोध करने के लिए उन्होंने उसके खिलाफ वोट किया है, लेकिन इसको ये गवर्नमेंट समझती नहीं है। इस्माइल भाई, मैं और एक बात पूछना चाहता हूं कि आप जहां खड़े हैं विदर्भ में, ये तो पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या करने वाला क्षेत्र है। तो मोदी सरकार का यही कहना है कि किसानों की बहुत हालत खराब थी, इसकी वजह से उनकी हालत ठीक करने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। और किसान तो बार बार हमसे कह रहा था कि हमारी हालत खराब है, कुछ नया चीज कीजिए करके। तो उन्होंने ये 3 कानून लाए हैं जिससे कि मार्केट सबके लिए खुला हो जाएगा। तो ऐसा माहौल खराब होते हुए जब कुछ नई चीज आ रही है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? एक तो पहली बात यह है कि ये जो नया कानून आया हुआ है, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है अपने दायित्व को निभा नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि कोई भी कंपनी या कोई भी निजी व्यापारी जो होगा, जो बहुत ताकतवर होगा, वो इस तरह से जैसे गवर्नमेंट उस जिम्मेदारी को निभाती है उस तरह वो नहीं निभाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 एकड़ के अंदर, यहाँ इससे पिछली जो फसल थी वो सोयाबीन की फसल थी। यहाँ पे पूरा के पूरा जो है यहाँ के तकरीबन 5000 एकड़ के अंदर सोयाबीन लगा हुआ था, ये समुद्रपुर तालुके के अंदर और परिसर में। ये पूरा सोयाबीन जो है एक रोग आने के कारण पूरा बर्बाद हो गया, 1 रुपया भी नहीं मिला। इससे पहले अभी समझ लीजिए कि हमारा उन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारा पूरा नुकसान हुआ, क्या कंपनी देगी? सीधी सी बात है कि कंपनी या निजी व्यापारी इसका कुछ भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि हर दुनिया के अंदर, अगर अमेरिका जैसे बहुत ही जो आगे चले हुए देश है या यूरोप के जैसे देश है जो बहुत ही हमसे आगे है, उनके अंदर भी किसानों का पूरा दायित्व जब गवर्नमेंट लेती है, तो हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि अपने दायित्व से अपना पल्ला छुड़ा रही है और कंपनियों के हाथ में दे रही है कि जो कंपनी का तो मूल तत्व ही होता है कि मुनाफा कमाना, वो मुनाफे के तौर पे ही देखेगी। और हमारा ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को खेती का जो मसला है वो मुनाफे के तौर पे नहीं देखना चाहिए। जब खेती नहीं चलेगी तो देश कैसे चलेगा, और देश के प्रति अपना दायित्व वो कैसे छुड़ा सकती है? अगर उन्होंने दे दिया कंपनियों के हाथ में, तो इस तरह का नुकसान कौन भरपाई देगा? क्या वो उसमें डालेगी कि अगर ये भी हो जाता है, अगर ठीक भी नहीं आता है या कोई रोगराई आती है, जैसे बीमारियां वगैरह आती है और पूरा पीक खत्म हो जाता है, तो क्या उसका पैसा वो कंपनी देगी? ऐसा कोई प्रावधान मेरे मालूमात के हिसाब से उस कानून में नहीं है, तो इसीलिए हम इसको विरोध करते हैं। ये महाराष्ट्र में इस तरह से आंदोलन होना चाहिए था। तो ये जो केंद्र सरकार बोल रही है कि ये सिर्फ दिल्ली, ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, बाकी देश का इससे कोई इसमें आंदोलन में शामिल नहीं है। नहीं, ये बात गलत है। देखिए कि पंजाब के अंदर किसान संगठित है, इसलिए पंजाब और हरियाणा के अंदर संगठित किसान है, वहां पे छोटे छोटे किसान संगठन भी संगठित हो जाते हैं। महाराष्ट्र या देश के कई, पूरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरी तरह से संगठन किसानों का यहाँ पे बना हुआ नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि पश्चिम महाराष्ट्र में, जहाँ से मैं कोल्हापुर में आता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि शुगर फैक्ट्री वगैरह जो है वो उसके वजह से गन्ना किसान ज्यादा है। अब गन्ना किसान क्या करते हैं कि उनको तो इस पूरे तीनों कानून की मालूमात नहीं है। पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के किसानों में ये फर्क है कि इस 3 कानून के ऊपर होने वाला पूरी तरह से जो उसका प्रभाव है, जो होने वाला है किसानों के ऊपर, वहां पे उसकी पब्लिसिटी ज्यादा हो गई है। और देश के अन्य भागों में जहाँ पे किसान आंदोलन आपको कम दिखाई दे रहा होगा, उसमें पूरी तरह से मालूमात उनको नहीं मिली है। अगर इनको जैसे जैसे मालूमात होगा तो वो भी रास्ते पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में इसके खिलाफ वातावरण है, बहुत ही खिलाफ है।
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कोल्हापुर में गन्ना किसान जो है वो हिसाब से सोचते हैं। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा गन्ना वो कहाँ स्टोर करेंगे, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन समझ लीजिए कि 5,000 टन का शुगर फैक्ट्री होता है कोऑपरेटिव के सेक्टर पे। उसके अंदर की जो गलतियां हैं वो मान भी ली जाए तो भी उसके ऊपर किसानों का कंट्रोल रहता है। वो इलेक्शन रहती है और उसकी वजह से जो है उन लोगों को किसानों के हित के बारे में सोचना पड़ता है। अगर किसी कंपनी ने आके 50,000 टन का एक शुगर फैक्ट्री डाल दिया तो क्या वो किसानों के हित की बात करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो तो पहले 2-4 साल तो देंगे, सब पूरा खत्म करेंगे। मार्केट में से जितने भी लोग हैं, उनको खत्म करेंगे। जब उनकी मोनोपोली हो जाएगी, तो वो हमको खत्म करेंगे। अगर उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे रिलायंस ने पहले तो सबको मुफ्त में पूरा दे दिया। में देने के बाद तो पूरे देश के लोग उसके अंदर जुड़ गए। मुफ्त में था इसीलिए एक साल के अंदर ही उनके 10 करोड़ का टारगेट जो है वो पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही टारगेट पूरा हो गया वैसे ही वो मार्केट में आ गए और फिर उन्होंने अपना मनमानी जो करना है उसको शुरू कर दिया। तो इस तरह की बात किसान के अंदर होगी। अब ये तो इसके अंदर तो कोई अपने को ज्यादा मतलब आम पब्लिक से उसको कोई ये नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट उसका खाने पीने पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ये जो जियो का हुआ। लेकिन किसान के अंदर अगर होता है तो उसका प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ेगा। अगर हम 10 रुपए का समझ लीजिए, हम 10 रुपए में गेहूं देते हैं या 10 रुपए का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको तो 25 रुपए में बेचेगा बाहर ग्राहक को, तो वहां पे तो है महंगाई बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है, उससे भी हम समझ लीजिए कि हमारे लिए उसका कोई नुकसान नहीं है किसान के लिए। अगर ऐसा भी सोचते हैं तो अगर वो पूरा खत्म हो गया तो उसका दायित्व कौन लेगा? क्या वो कंपनी दायित्व लेने के लिए तैयार है या फिर वो बोलेंगे कि आपने इंश्योरेंस नहीं निकाला या ये नहीं निकाला? जिस तरह से कोई भी निजी कंपनी दुनिया में नहीं ले सकती। और अगर हम पूरा, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने निजी कंपनियों को इस तरह से पूरी तरह किसानों को दे देना ये ठीक बात नहीं है। यही बोलना था मुझे कि जिस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था एक विशिष्ट परिक्षेप में, अब उसको और फिर से उसका निजीकरण कर रहे हैं। अब ये जो है ये तो इसका पूरी तरह से निजीकरण किया जा रहा है। अब मैं बंबई में जब गोरेगांव जा रहा था तो मैंने, अभी मुझे पूरा डिटेल में पता नहीं है, लेकिन वहाँ की कितने तो 1,000 एकड़ जमीन जो है वो या 1,000 एकड़ जमीन जो है वो अंबानी को दी गई है। मैं पूरी तरह से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि मैं अभी यहाँ पे वर्धा जिला में खड़ा हूँ। यहाँ की अगर समझ लीजिए एक 10,000 एकड़ जमीन किसी कंपनी को दे दी, अब वो एक बार 25 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए उससे अगर एक बार वो कनेक्ट हो गए और उसके इसमें फंस गए, आगे क्या होगा? 5-6 साल के बाद मैं अगर वो कंपनी से कहूंगा कि भाई मैं ये, अब तुम जो कहते हो वो मुझे मंजूर नहीं है, वो मुझे नहीं करना है, तो मैं उसमें से बाहर नहीं आ सकता। तो कंपनी कहेगी या तो तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम करो या फिर जमीन हमको बेच दो। मतलब किसान जो है वो जमीन के अपनी मालकी से भी हाथ धोएगा। ये बहुत ही खतरनाक बात है जिसको मतलब जैसे इसका जो ये है, ये 5-6 साल के बाद में आप समझ लीजिए कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का इस देश के अंदर इस देश का हाल किया था, उसी तरह से आधुनिक रूप से वही हाल इस अपने देश में होने वाला। तो वहां पर किसान के बच्चे तो अभी खेती करना ही नहीं चाहते हैं। ये कानून से तो अच्छा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई दूसरा खेती करेगा और उनको बैठे बैठे सब मिलेगा उत्पन्न, क्योंकि वो तो खेती करना नहीं चाहते हैं। न खेती करना क्यों नहीं चाहते? अगर विदर्भ में यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर 10 किलोमीटर पे चले जाएंगे तो वहां पे पानी नहीं पहुंचा है। मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ विदर्भ में घूमने के बाद अगर विदर्भ की पूरी जमीन अगर समझ लीजिए खेत के अंदर परिवर्तित होती है, वहां पे पानी जाएगी तो सिर्फ विदर्भ अपने पूरे हिंदुस्तान को खिलाने की ताकत रखता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो पंजाब में हुआ तो पंजाब का किसान तो आत्महत्या नहीं करता है क्योंकि वहां पे कैनाल से हर जगह पे पानी पहुंचा है। हरियाणा का नहीं हुआ क्योंकि वहां पे पानी पहुंचा है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ है ना, जहां हुआ है पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ है तो वहां का किसान खुश है, इतना ज्यादा दुखी तो है ही नहीं। लेकिन विदर्भ का इसलिए दुखी है कि इस तरह की योजनाएं यहाँ पे बनाई नहीं गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बड़ी राजाचा मुला में हमने जो भी कुछ भी किया या उन लोगों से पूछा, उसकी वजह यही है। उसके अंदर मैंने बच्चों से बात भी की तो उन्होंने बताया कि नहीं, अगर इस तरह से होता है तो हम क्यों नहीं खेती करेंगे, जरूर करेंगे। ये विदर्भ के अंदर ये कानून के बारे में जो प्रतिक्रिया है वो काला कानून है, वो शेतकरी खेती वालों का हित का नहीं है ये।
यहाँ पे एक तो कोरडवाहू जमीन ज्यादा है, हाँ इरिगेशन यहाँ पे नहीं है। हाँ दूसरी बात, ये खेती को खर्चा बहुत आता है, हाँ और खर्चा आने के बाद में उसकी गारंटी नहीं है। जैसा कि सोयाबीन हमने पिछले बार लगाया था, सोयाबीन के अंदर 1 एकड़ को करीब करीब 15 तो 20 हजार रुपये खर्चा आता है। और जब हम्म, सोयाबीन को जब काटने के समय में आया तो ये एक दाना भी बूंद भी नहीं हुआ, उसकी गारंटी भी नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो छोटे छोटे शेतकरी है, हाँ वो जो छोटे छोटे काश्तकार है, उनका कैसा ये हो जाएगा। तो जैसे हाँ कि फार्म, ये जो कॉन्ट्रैक्ट को वो जो हमने देखा है, ये गुजरात के अंदर जो है, ये आलू की खेती के, तो उन्होंने आलू की खेती की है, कॉन्ट्रैक्ट ही ठहरा था ये कंपनी ने। हाँ तो उन्होंने क्या किया था, जब वो माल निकला, माल निकलने के बाद में जो बेचने का आया तो बोले 6 रुपए भाव से ठहराया था उन्होंने। हाँ फिर तो वो उन्होंने 3 रुपए भाव से ले लिया, तुम्हारा साइज नहीं आ गई अच्छी, हाँ वो छोटा हो गया, वो देते हाँ होंगे तो 3 रुपए दो। वो हाँ काश्तकार वो गुस्से में आया गया। गुस्से हाँ में आने के बाद में उन्होंने क्या किया, वो आलू जो तो फेंक दिया। हाँ फेंकने के बाद में उसको कंपनी को दे दिया, 6 रुपए ठहराया और 3 रुपए आप मांग रहे हैं, उससे क्या आके उन्होंने फेंक दिया। फेंक हाँ देने के बाद में कंपनी ने उनके ऊपर दावा किया, केस डाली। हाँ खेती वालों ने भी केस डाली उनके ऊपर, और अभी तक केस चल रही, उसके पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। तो हाँ ऐसे अगर ये करेंगे तो वो हाँ खेती बचेगी नहीं, ना खेत बचेगा। अगर खेत नहीं बचेगा, खेतीदार नहीं बचेगा, तो देश नहीं बचेगा। इसलिए तो, काले कानून रद्द करनी चाहिए, जिसको विरोध में हम लोग। तो आपको लगता है कि विदर्भ में पहले ही जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये कानून आने के बाद उनकी हालत और खराब हो जाएगी? सबसे ज्यादा खराब हो जाएंगी, अभी जो थी इससे भी ज्यादा खराब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी। और इस्माइल भाई का भी शुक्रिया। सुनाई दे रहा है शकील भाई? हाँ 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 हाँ। जी, ये किस ये चीज? चना है, चना 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 लगाए? चना है, चना। हाँ हाँ, ठीक है हाँ। ठीक है, शुक्रिया। यहाँ पे सभी जगह पे। हाँ हाँ बोलिए। जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ यहाँ पे अभी यहाँ सब जगह पे चना लगा हुआ है। हाँ